सुप्रभात छात्राओं। आज हम अपनी कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जो है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। ठीक है। सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम बात करते हैं सरल रेखीय पथ पर गति। सरल रेखीय पथ पर गति का हम अध्ययन कर चुके हैं, हम विस्थापन देख चुके हैं, ठीक है, या उनके त्वरण, उनकी अवधारणा से भी अवगत हो चुके हैं। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, हम ऐसे जो हैं मोशंस को, ऐसे जो हैं गति को पढ़ेंगे जो कि वृत्तीय रेखा पर चल रहा होगा, एक समान वृत्तीय गति पे होगा। मतलब इसकी चाल तो नियत है लेकिन हर बार उसकी दिशा बदल रही है, वो वृत्तीय गति कहलाती है। क्योंकि अगर आप किसी सर्कल को देखें, जैसा आप ये सर्कल देख रहे हैं, तो देखिए अगर वो एक नियत चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा हर बार बदल रही है तो वेग बदल रहा है, तो ये एक तरह की एक वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। वो है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो एक वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति करता है, हम चाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चाल मतलब जिसमें दिशा ना हो, ऐसी ही कोई भी क्वांटिटी जो है वो एक जैसी हो सकती है। इसका जो दिशा है वो तो बार बार बदल ही रही है, तो चूँकि वो बार बार बदल रही है इसीलिए हम वेग को नियत नहीं कह सकते, हम सिर्फ चाल को नियत कहेंगे। तो एक समान चाल से गति करती है तो वस्तु के गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया है कि इसका केंद्र O है, त्रिज्या R के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से ये गति कर रही है। अब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर खींची गई अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, P पर खींच ले, Q पे खींच ले, R पे खींच ले, ठीक है, तो रेखा उस बिंदु पर वस्तु के तात्क्षणिक वेग को की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब इस वक्त, इस क्षण ये दिशा है, इस क्षण ये दिशा है, इस क्षण ये दिशा है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि तात्क्षणिक वेग जो है वो हर बिंदु पर अलग अलग है। यहाँ V1 है, फिर V2 हुआ, फिर V3 हुआ, इस तरह से इसको दर्शाया जा रहा है। इनका मान तो एक बराबर होगा, क्यों, क्योंकि चाल एक है। ठीक है, तो मान V1, V2, V3 ये क्या साइन लगे हैं इन सब में, इन सब में मॉड का साइन लगा हुआ है। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब हम सिर्फ इसमें क्या लेंगे, हम सिर्फ इसमें इसका मान लेंगे। ठीक है, दिशा इसमें हम नहीं लेंगे। तो सब V है, किंतु वेग की दिशा हर क्षण बदल रही है, अर्थात वस्तु के वेग में हर क्षण वेग परिवर्तन हो रहा है। तो वेग परिवर्तन तभी संभव है जब वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा हो। ठीक, तो एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश सदैव त्रिज्या के लंबवत होता है। यहाँ मैं अगर करूँगी तो ये आपको कोण कितना मिलेगा, 90 का। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ूँगी तो ये कोण 90 का होगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ूँगी तो ये कोण 90 का होगा। अब चूँकि हम वृत्तीय गति को पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ हमको और भी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, परिभाषा है। जैसे वहाँ पर हमारा वेग होता था, यहाँ पर क्या टर्म आएगा, यहाँ आएगा आपका कोणीय। तो कोणीय वेग क्या है कि वृत्तीय पथ पर जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, एक वस्तु समान चाल V से क्षैतिज तल में गति करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये एक वृत्त पथ है, ये इसकी त्रिज्या R है, इसका सेंटर O है, ये पॉइंट P है। जब समय T था तो हमने माना वस्तु पॉइंट P पर है। फिर Q, जब समय T1 हुआ तो वस्तु P से Q तक पहुंची, और जब समय T2 हुआ तो वस्तु Q से R तक पहुंची। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ का कोण कितना है, θ1 माना, और P से R तक का कोण θ2 माना, और इन दोनों का अंतर मतलब
क्यू ओ आर, ये कितना लिया हमने, डेल्टा थीटा, जो क्या है थीटा 2 में से थीटा 1 का सब्सट्रैक्शन है। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने शब्दों में समझाया है कि मान लीजिए गतिमान कण t बराबर 0 सेकेंड में वृत्तीय पथ के बिंदु P पर, t1 सेकेंड में Q पर तथा t2 सेकेंड में R पर है। तो t1 सेकेंड में कोण में कितना विस्थापन आया, जैसे हम कोणीय विस्थापन कहेंगे, कोण से दिखाते हैं, ये कितना है, ये है थीटा। ठीक है, एंगल क्या है, QOP। और t2 सेकेंड में कोणीय विस्थापन कितना है, ROP, ये कितना है, थीटा 2। तो रेखीय विस्थापन कितना होता है आपका, रेखीय विस्थापन मतलब लंबाई में कितनी दूरी, और ऊपर है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, एंगल में, मतलब कोण में कितना अंतर आया। तो कोण में अंतर आया है थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो है डेल्टा थीटा। और रेखीय कितना आया है, देखिए P से R चला, P से Q चला, तो PR माइनस PQ, ये हो गया आपका कितना, QR। तो वही QR को उन्होंने डेल्टा x दिखाया। ये सरल रेखा है, इसीलिए इसको हम रेखीय विस्थापन कह रहे हैं। जो कोण में विस्थापन हो रहा है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। t सेकेंड में कोणीय विस्थापन कितना होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे t2 माइनस t1, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या होता है, देखिए कोई भी कोण आपने पढ़ा होगा वो होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितने का आया है हमारे पास, चाप है हमारा डेल्टा x, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है हमारी r। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं चाप बटे त्रिज्या होगा डेल्टा x अपॉन r। ठीक है, तो t सेकेंड में कोणीय विस्थापन कितना होगा, डेल्टा x अपॉन r इंटू डेल्टा t। मतलब मैंने क्या करा, थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, हमने थीटा की जगह डेल्टा x अपॉन r को लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन r, और डेल्टा t तो बेटा था ही, डेल्टा t। ठीक है, अब वृत्तीय गति में एकांक समय में वस्तु के कोणीय विस्थापन को हम क्या कहेंगे, प्रति सेकंड जितनी कोणीय विस्थापन हो रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, कोणीय वेग। क्योंकि इसका सूत्र ही देख लो, 1 सेकंड में जो चेंज आ रहा है उसको कैसे दिखा रहा है, एक तरह से दूरी बटे समय के रूप में ही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अब कोणीय वेग कहेंगे। तो कोणीय वेग मेरा क्या हो जाएगा, इसको शो करते हैं ओमेगा से। बेटा ये W नहीं है, ये ओमेगा है, इसको ऐसे अंदर की तरफ घुमा के लिखा जाता है। ओमेगा होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दैट मीन्स 1 अपॉन r। ये r को मैंने बाहर कर दिया, 1/r डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। अब तात्क्षणिक निकालना है, तो देखिए मैं इसमें लिमिट लगाऊंगी। लिमिट लगाना मैंने आपको पहले भी जब चैप्टर्स पढ़ रहे थे शुरू के विस्थापन वगैरह तब भी बताया था। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों कि लिमिट डेल्टा टी 0 की तरफ जा रहा है, मतलब टी में अंतर इतना छोटा है कि वो 0 के बहुत ही निकट है। तो जब ये लिमिट लग जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम डेल्टा को, डेल्टा मतलब अंतराल, इस डेल्टा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम डी से। डी मतलब बहुत ही छोटा बदलाव। ठीक है, तो ये बदलाव है डेल्टा, और जब छोटा बदलाव की बात करते हैं तो डी लग जाता है, तब लिमिट हट जाती है, क्योंकि लिमिट यही बता रहा है कि अंतर बहुत ही कम है। यहाँ अंतर बहुत ही कम है, इसीलिए हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया है, डेल्टा की जगह डी लगा दिया है। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, आपने पहले पढ़ा है, दूरी बटे समय। तो ये नॉर्मल आपका तात्क्षणिक रेखीय वेग हो जाएगा। रेखीय वेग की वैल्यू तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगी, v/r। ये समीकरण हमने ले लिया, यहाँ से हम r को इस तरफ लेके चले गए, तो मेरा क्या बन जाएगा, v = r ओमेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका रिलेशन है। तो v, r तथा ओमेगा तीनों सदिश राशियाँ हैं, और चित्र में वस्तु कागज़ के तल पर वृत्तीय पथ पर वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज गति करती है। अतः वेग v की दिशा कागज़ के तल के वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा मैंने दिखाया था, स्पर्श रेखा की तरफ होती है, और 90 के कोण आपका रेडियस मतलब त्रिज्या के साथ बनाती है।
ठीक है। और कागज़ के तल एक जो है ये देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वृत्तीय केंद्र में वस्तु की ओर तथा कोणीय वेग ओमेगा की दिशा कागज़ के लंबवत ऊपर की तरफ इस तरह से लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि V = R क्रॉस ओमेगा, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें कुछ और डेफिनेशंस हमें करनी है ताकि कल हम जो है अभिकेंद्र त्वरण को कर सकें। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है आवर्तकाल की तथा आवर्त के पदों में कोणीय वेग को दर्शाने की, ठीक है। वृत्तीय पथ का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में कोई वस्तु जितना समय लेता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल T से हम दर्शाते हैं। माना वृत्तीय पथ की त्रिज्या r तथा वस्तु की चाल v है, तो एक चक्कर में कितना चलेगा, जितनी उसकी परिधि है। परिधि कितनी, 2πr, ठीक है। तो एक चक्कर में लिया गया समय या आवर्तकाल t कितना होगा, 2πr/v, ठीक। अब आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में वस्तु वृत्तीय पथ पर जितने चक्कर पूर्ण कर लेता है, ठीक है, जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है 1/t। फिर है कोणीय वेग, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एकांक समय में वस्तु के कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। तो t समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा, t क्या था, पूरा एक चक्कर कटने में लगना समय, और पूरा एक चक्कर जब कोई भी सर्कल काटता है तो कितना कोण बनाता है, देखिए π/2 90, π/2 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 2π का कोण। तो संपूर्ण कोण कितना होता है, 2π का। तो एक सेकंड में कोणीय विस्थापन ओमेगा कितना होगा, 2π/t। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा 2π/t। अब 2π एक 1/t, 1/t को हम n लिख सकते हैं, तो 2π, तो ये हो जाएगा 2π। तो इसका वेग का इकाई का क्या कहेंगे, इसकी इकाई क्या होगी, रेडियन प्रति सेकंड, और वीमा होगा t-1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक t है, 2π तो आपका नियंतांक है। तो आज के लेक्चर में हमने इन सब स्मॉल टर्म्स और सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति किसे कहते हैं, और उनसे संबंधित जो है आपके कोणीय वेग और इस तरह के आपके आवर्तकाल और कोणीय वेग में संबंध, आवृत्ति में संबंध, ये सब हमने निकाला। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या है तो ग्रुप में या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।